हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस तो पहले भी बता दिया था, ठीक है। हमारा क्या क्या फ्लेमिंगो में क्या सिलेबस है, बिस्टास में क्या सिलेबस है। तो फ्लेमिंगो में जो हमारा प्रोज एंड पोइट्री दो हमारे कैटेगराइज किया गया था, हम पोइट्री कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमारे द थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द सेकंड इज द आर्ट जेनिफर्स किंग। तो बोथ द चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ अब हम सीखेंगे प्रोज के बारे में, ठीक है। प्रोज में 2 चैप्टर्स हैं, एक इंडिगो एंड द रेड ट्रैप, ठीक है। चैप्टर 4 प्रोज। एक बात और, जैसे कि हमने पोइट्री में पोइट्स नेम लर्न करना जितना जरूरी होता है, सेम उसी प्रकार प्रोज में भी ऑथर्स नेम लर्न करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, द रेड ट्रैप बाय किसके द्वारा है, सेल्मा लेगरलोफ, ठीक है, फ्लेमिंगो में। तो स्टार्ट करते हैं रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मीनिंग होता है चूहेदान, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक आदमी था जो क्या करता था, रेड ट्रैप बेचा करता था, यानी कि चूहेदानी बेचा करता था, जिसे वो खुद बनाता था, ठीक है। और चूहेदानी बनाया करता था वायर्स की, किसकी, तारों की वो चूहेदानी बनाया करता था। और वो मतलब एक तरीके से पैडलर था, बेचा करता था, जैसे फेरी वाला होता है, इस तरीके से वो जा जाकर बेचा करता था, जो उसकी सेल्फ मेड रेड ट्रैप्स हुआ करती थी। वंस ही वॉज वन डे, एक बार वो जा रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा ये जो संसार है ये भी एक तरीके का चूहेदान है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम चूहे के लिए टुकड़ा लगा देते हैं, बेट लगाते हैं, किसी चीज का रोटी का टुकड़ा लगा दिया, पनीर का टुकड़ा लगा दिया, इसी प्रकार इस संसार में भी हम, जैसे कि रिचेस हो गया, यानी कि हमारी अमीरी हो गई, फैकल्टीज हो गई, हाउसेस हो गया, शेल्टर हो गया, नाइस क्लॉथ्स हो गए, ये सारी चीजें पाने के लिए हम भी क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। हम उसके जाल में फंसते जाते हैं, उस टुकड़े के लालच में फंसते जाते हैं, और हम एक दिन क्या करते हैं, उस जाल में फंसकर और हमारा अंत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो सोच रहा था, उसे काफी मजा आ रहा था ये सारी बातें सोच सोच के। जब वो ये सारी बातें सोच रहा था तो बड़ा खुश हो रहा था, और इतना मगन हो गया वो सोचने में कि कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला, ठीक है। एक गिरू डार्क, रात होने लगी, अंधेरा होने लगा। वो एक कॉटेज में पहुंच गया, ठीक है, एक झोपड़ी के पास पहुंचा। जाने के बाद उसने उसको नॉक किया, उसे शेल्टर चाहिए थी रुकने के लिए, रात कहीं तो बितानी थी उसको, वो कहीं पर भी रुक जाता था। ही वॉज जस्ट लाइक अ ट्रैम्प, जैसे ट्रैम्प होते हैं, कहीं पर भी रुक जाते हैं, ओपन में सो जाते हैं, इसी प्रकार ही वॉज लाइक दैट, ठीक है, उसी प्रकार वो था। वो वहां पर गया, वहां पर उसने नॉक किया कॉटेज को, कॉटेज के अंदर से क्रॉफ्टर निकला। क्रॉफ्टर बोलते हैं उसको, इसमें क्रॉफ्टर वर्ड आया है। क्रॉफ्टर बोलेंगे उसको एक ऐसा पर्सन, ना मैन हु वर्क्स इन अ स्मॉल इंडस्ट्री, जो बहुत छोटी सी फार्म में वर्क करता हो, एक छोटी सी फार्म में वर्क करता हो, तो उसे बोलते हैं क्रॉफ्टर। तो वो निकल के आया, उसके घर में भी कोई नहीं था, उस क्रॉफ्टर के घर पर भी कोई भी नहीं था, वो अकेला था। तो उसे भी बात करने के लिए, अपने दुख शेयर करने के लिए किसी की जरूरत थी। उसने उसको बुलाया, उसने मतलब ऊपर गेट ओपन किया और उसको बुलाया, साथ में बैठे, उसने उसको खाने के लिए ग्रेल दिया, यानी कि दलिया दिया, और फिर तंबाकू भी दिया। देने के बाद उसने उसको बताया कि, और वो जो उसके पास एनिमल्स थे वो दूध भी बेचता था, जो क्रॉफ्टर था जिसके घर वो गया था शेल्टर लेने के लिए, वो दूध भी बेचता था। तो उसने बताया कि लास्ट मंथ उसको 30 क्रॉनर मिले हैं, ठीक है। और उसने बताया, मतलब विंडो के पास वो टंगे हुए थे, वो उतार के लाया, उसने उसको दिखाया कि लास्ट मंथ में उसको ये 30 क्रॉनर मिले हुए हैं। उसने कहा ओके। अब उसने क्यों बताया, उसे उस पर विश्वास था, थोड़ा सा विश्वास रखा। उसने कहा ही वॉज अ जेंटलमैन, कि जेंटलमैन होगा, वो भी अपने दुख शेयर करा था, तो उसने उसको ऐसे ही बता दिया। बताने के बाद दोनों सो गए। सोने के बाद जब मॉर्निंग में उठे तो उसका वो जो क्रॉफ्टर था, उसे दूध निकालना था जानवरों का, वो जल्दी उठ गया, दूध दूने के लिए उसको जाना था। जब वो उठ गया तो उसने रेड ट्रैप सेलर ने सोचा, यानी कि चूहेदान सेलर ने सोचा कि जब घर का मालिक ही उठ गया तो उसे भी उठना चाहिए जल्दी, इसलिए वो भी जल्दी उठ गया। क्रॉफ्टर ने उसको विदा किया, दोनों चले गए। जाने के बाद जब वो रास्ते में जा रहा था, जो जा रहा था रेड ट्रैप सेलर, उसने सोचा, जो उसे लालच आ गया, उसने सोचा जो उसके 30 क्रॉनर है तो वो उसको चोरी कर लिया जाए। जब उसने ये वाली बात सोची, चोरी कर लिया, वो वापस आया। वापस आने के बाद उसने जो विंडो के फ्रेम के पास में जो वो टंगा हुआ था बैग, उसने उसको उतारा, और उतारने के बाद 30 क्रॉनर उसने चुरा लिए। चुराने के बाद अब वो उसके लिए सेफ नहीं था कि वो हाईवे मार्ग से जाए, यानी कि हाईवे रोड से जाए, उसे वो सेफ नहीं लगा, क्योंकि कहीं वो पकड़ा जाएगा, है ना। ही हैड अ फियर मे बी ही कॉच, वो पकड़ जाए। तो उसने सेलेक्ट किया फॉरेस्ट का वे, यानी कि उसने जंगल का रास्ता चूज किया और वहां से जाना शुरू कर दिया। जब वो जा रहा था, पूरा दिन उसने ऐसे निकाल दिया, उसे लग रहा था कि बार बार वो उसी रास्ते में बैक हो रहा है, वो मेन रोड पे नहीं पहुंच पा रहा है, बाबा उसी रास्ते पर बैक हो रहा है, उसी रास्ते पे घूमे जा रहा है, वो कंफ्यूज हो गया। अब क्या हुआ, फिर अगेन इट वीकेंड इवनिंग, शाम हो गई, शाम होने का अंधेरा हो गया, ठंड का टाइम था। अब उसे फिर शेल्टर चाहिए थी। जाते जाते क्या हुआ, अचानक से बहुत तेज आयरन की आवाज आ रही थी, जो पिगा आयरन होता है, कच्चा माल, एकदम हथौड़े थपथपाने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई पास में कुछ है। वो उसी आवाज के इंडिकेशन पर वहां पर जाता गया तो जंगल के बीच रास्ते में वहां पे फॉज था। फॉज बोलते हैं जो भट्टा होता है जिस पर काम किया जाता है, ठीक है, भट्टी जो होती है एक तरीके की, फर्नेस, हॉट फर्नेस जो होता है। तो वहां पर उसको फौज मिला। वो उस फौज के अंदर घुस गया, उस भट्टी के अंदर घुस गया। वहां पर होता था, कच्चे लोहे का काम होता था वहां पे, बाय वोट्स के द्वारा, यानी कि बाय नाव के द्वारा। वहीं पे एक क्या कहते हैं रिवर थी, उसी के किनारे पर सप्लाई किया जाता था माल। वो उस फौज के अंदर घुस गया। वहां पे वर्कर्स वर्क कर रहे थे। वर्कर्स ने, जो वहां के काम करने वाले वर्कर्स थे, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा स्ट्रेंजर है, ऐसे घूम रहा है, शेल्टर चाहिए, आ गया, दैट्स इट। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, डजंट मैटर। वो अपने काम में फिर बिजी हो गया, अगेन दे बिकम बिजी इन दैट वर्क। देन अब वो जो स्ट्रेंजर था वो बैठ गया। अब जो उस फौज का जो मास्टर था, यानी कि जो मालिक था, वो आया।
आने के बाद जब कोई भी एंटर करेगा तो जो पहले मिलेगा उसी को देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसने सबसे पहले उस स्ट्रेंजर को देखा। देखने के बाद बहुत ज़्यादा रात थी तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। उसने सोचा कि जो उसका फ्रेंड है जो फौज में वर्क करता था शायद वही है, ठीक है। नील्स ऑलफ नाम है उसका फ्रेंड का। उसने उसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसने सोचा ये नील्स ऑलफ है। उसने कहा कि अरे तुम यहाँ पर कैसे? उसने सोचा कि इसने फौज में वर्क छोड़ दिया है, मतलब फौज से इसने रिजाइन दे दिया था, तो शायद इसीलिए इसके जो सर्कमस्टेंसेज है, कंडीशन है, काफी पुअर हो गई हो, बहुत बेकार हो गई हो, इसीलिए जो रेड ट्रैप सेलर के जो कपड़े थे काफी फटे हुए और गंदे होंगे, वो जो गंदे कपड़े पहना हुआ था। उसने कहा तुम्हें, तो उसने वो बात करने लगा। उसने कहा तुम्हें फौज में से वर्क नहीं छोड़ना चाहिए था, तुमने काफी गलत किया है, और कैसे, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई है तुम्हारी। अब वो जो रेड ट्रैप तुरंत समझ गया, रेड ट्रैप जो सेलर था वो तुरंत समझ गया कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। वो जिसे समझ रहा है वो ऐसा नहीं है, यानी कि जो मास्टर था वो उसको कैप्टन समझ रहा था अपना फेलो, बल्कि वो नहीं था, वाइल ही वाज नॉट, है ना। तो उसने, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील इसीलिए नहीं किया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब उसे पता चल गया था कि जो मास्टर है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो उसने उसी टाइम, एट द सेम टाइम, व्हाई डिड ही नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी? उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया उसने इसलिए नहीं बताया, उसे लालच था। जैसे कि रेड ट्रैप वो बेचा करता था, तो उस प्रोफेशन में उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, तो वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था, थोड़ा लालची टाइप का था। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि जब उसने नहीं पहचाना, अगर वो नहीं पहचानेगा उसे कैप्टन फेलो लगेगा, तो वो क्या करेगा, उसको कभी 2 पेयर्स ऑफ क्रॉनर दे देगा, थोड़े बहुत रुपए उसको दे देगा। उसे 2 पेयर ऑफ क्रॉनर का लालच था। किसका लालच था उसको? कहीं उसको 2 पेयर्स ऑफ क्रॉनर ना मिल जाए। तो इसीलिए उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट बात होती है, तो उसने कहा कि ठीक है, कल हमारी क्रिसमस इवनिंग है और पार्टी है हमारे घर पर। मास्टर ने कहा तो तुम यू आर इन्वाइटेड इन माई पार्टी, मेरे साथ आ जाना। वैसे भी हमारे घर, वो बातें करने लगा, उसने कहा वैसे भी हमारे घर पे कोई तो है नहीं, जो हमारी वाइफ थी एलिजा वो हमारी खत्म हो चुकी है, हमारे जो बेटे हैं वो लंदन में रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, तो मेरी बस सबसे बड़ी बेटी जो है, एल्डेस्ट सिस्टर जो, एल्डेस्ट डॉटर जो है, यानी कि एडला विलियमसन जो है, जो उसकी बेटी का नाम था, मास्टर की बेटी का नाम क्या था, एडला विलियमसन, वो और मैं रहते हैं। तो मुझे भी किसी शेयरर की जरूरत है कि पार्टी में कोई आए। हम भी बहुत दिनों से देख रहे थे, सोच रहे थे कि हमारी पार्टी के साथ किसके साथ शेयर करें, अपनी पार्टी के साथ किसके साथ मतलब बनाए, अपना सेलिब्रेशन करें, क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए, बहुत दिनों बाद मिले हो, और तुम मेरे घर आना। अब बात काफी आगे बढ़ रही थी। अब वो घर कैसे जाए, उसे तो पता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, और उसकी पहचान बढ़ जाएगी, उसे कौन है, और फिर उसे डर भी था कि कहीं उसके रुपए की चोरी की बात ना खुल जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। तो जो उसका मालिक था, यानी कि जो फौज का ऑनर था, उसने सोचा कि शायद इसके कपड़े खराब हैं और इस वजह से इसकी कंडीशन काफी खराब है, इसीलिए ये मना कर रहा है, शर्मा रहा होगा, इसीलिए नहीं आ रहा। तो उसने हल्का सा स्माइल दिया, और उसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं था वो इस चीज से कि हाँ वो नहीं आएगा तो पक्का कि मत आना, उसने ये नहीं कहा, उसने वो हंसता हुआ चला गया। जाने के बाद उसने अपनी बेटी को बताया। अचानक से बहुत रोशनी आई। नेक्स्ट उसी थोड़ी देर बाद अचानक कार खड़ी हुई। कार में आने के बाद देखते हैं कि एक लड़की, यानी कि जो एडला विलियमसन थी वो, और उनके साथ एक नौकर आ रहा था अपना कोट लेकर, ठीक है। लड़की ने कहा कि वो लड़की ने बात की और बोली कि आपको आना पड़ेगा। उसने, लड़की बहुत ज़्यादा पोलाइट थी और इतने काइंडली मैनर में उसने कहा कि उसको मना नहीं कर पाया। जो रेड ट्रैप सेलर था, वो पेडलर जो था, वो मना नहीं कर पाया। तो उसने कहा कि ओके मैं आ जाऊंगा मतलब। तो उसने कहा कि अगर तुम ये आना तो ये कपड़े पहन कर आना। उसने उसके बाल कटवा के वो इतना अच्छा कर दिया उसको, काफ़ी अच्छा हो गया था, ग्लैमरस लग रहा था वो। कोट पहना उसने। अब जब क्रिसमस पार्टी का टाइम आया, जैसे ही वो बैठा था, अब वो गया, जाने के बाद जैसे ही वो ऑनर जो थे, मास्टर जो उसके घर पे पहुंचे, जाने का जैसे ही वो अपनी कुर्सी, मतलब मेज टेबल के पास में आए, जो फूड की टेबल लगी हुई थी, हमारी डिनर टेबल, उसके पास में जैसे ही आए, वैसे ही उन्होंने, उसकी निगाह पड़ी उस स्ट्रेंजर पे। तो उन्होंने कहा अरे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई भाई, अंधेरे की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, और तुम तो मेरे फेलो नहीं हो, तुम तो वो कैप्टन नहीं हो जिसे मैं समझ रहा था। ऐसा तुमने क्यों किया? उसे गुस्सा आ गया, फौज ऑनर को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया? जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा हो, तो तुमने मुझे अपनी आइडेंटिटी पहले रिवील क्यों नहीं की, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं समझ रहा हूँ। अब उसने कहा, फिर वो अपने प्रिटेंड करने के लिए उसने कहा कि वो कहने लगा कि जो संसार है ये कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नथिंग, ये कुछ नहीं है, और सिर्फ एक तरीके से रेड ट्रैप है। यहाँ पे जो रिचेस हो गया, जितनी फैकल्टीज हो गई, जितनी चीज़ों के हम पीछे भागते जाते हैं, उसको पाने के हम, ये एक तरीके से हमारे दीज ऑल आर बेट, ये हमारे लिए एक तरीके का टुकड़ा है। और हम इसे पाने के लिए, जैसे चूहेदानी में हम टुकड़ा लगा देते हैं, चूहे को पकड़ते हैं, सेम इसी प्रकार ये वर्ल्ड में भी हमारी जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, पैसा है, अमीरी है, अच्छे कपड़े हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या है, एक तरीके का टुकड़ा है, और हम इसे पकड़ने के लिए जाते हैं और हम जाल में फंस जाते हैं। उसने ये बारी बात की मतलब अपनी उसने थ्योरी समझाई। जब समझाई तो उसने, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुम जब जैसे मैं समझ रहा था वो तो तुम हो ही नहीं, तो मेरे घर से तुम चले जाओ, अभी इसी वक्त जाओ, तुम मतलब खाना नहीं खाओ, ठीक है। अब एडला विलियमसन जो थे उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो जाएगा कि मेरे पापा ने पहले उसको इन्वाइट किया और फिर उसको भगा रहे हैं, ऐसा तो बहुत गलत है कि गेस्ट का मतलब इंसल्ट करना काफ़ी बुरा होगा। उन्होंने अपने पापा से परमिशन मांगी कि बस एक रात इनको रुकने दिया जाए मेरे वजह से। उनके पापा मान गए, वो चला गया।
सब पार्टी सेलिब्रेशन हुआ। पार्टी सेलिब्रेशन होने के बाद एडला विलियमसन ने कहा उनसे कि डोंट वरी, अगर आप नेक्स्ट इवनिंग में भी आना चाहते हो, मतलब नेक्स्ट क्रिसमस पार्टी में, तब भी आ सकते हो। और एडला विलियमसन ने गिफ्ट भी दिया। गिफ्ट देने के बाद अब नेक्स्ट डे हुआ, मॉर्निंग हुई, उसके बाद उन्हें पता लगा, जो हमारे फौज के मालिक थे उन्हें पता लगा कि हमारे अभी कहीं किसी क्रॉफ्टर को लूटा गया है। आ क्रॉफ्टर वाज रॉब्ड बाय रेड ट्रैप सेलर, कि एक क्रॉफ्टर को एक रेड ट्रैप सेलर के द्वारा लूटा गया है। जब उन्हें तुरंत उनका माइंड स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो रेड ट्रैप सेलर आया हुआ है, कहीं उसने हमारे घर की जो सिल्वर कॉइन स्पून्स हैं, ये सारी चीजें तो कहीं नहीं चुरा ली, कभी हमारे घर में तो चोरी नहीं कर ली। लेकिन जब वो वापस अपने घर लौट कर आए, उन्हें डर तो था इस बात का, जब वो वापस लौट कर आए तो वो आदमी तो नहीं मिला, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था वहां से गायब था। लेकिन वहां पर उसने एक पैकेज छोड़ा हुआ था। पैकेज में क्या कंटेन कर रहा था? पैकेज में एक तो छोटी सी रेड ट्रैप थी जो किसके लिए थी? एडला विलियमसन के लिए थी। और उसने अपने लिए अपना जो कंडक्ट, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेन किया वहां पर उस लेटर में। लेटर कंसिस्ट करता था, लेटर में लिखा हुआ था कि ये जो संसार है, ये उसने सारी बातें बताई कि मैंने 30 क्रॉनर क्रॉफ्टर के चुराए हैं, और ये जो क्रॉनर है वो उसी क्रॉफ्टर को वापस कर दिए जाएं, उसी आदमी को वापस कर दिए जाएं। और मैं जो हूँ, जिसे तुम समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, मैं एक रेड ट्रैप सेलर हूँ। ठीक है, उसने मतलब अपना कंडक्ट और ग्रेटिट्यूड को उस लेटर में बता दिया। ठीक है, और उसने ये भी कहा, रिक्वेस्ट भी की कि तुम जो मेरा ये जो 30 क्रॉनर जो मैंने चुराए हैं वो उसी क्रॉफ्टर को वापस कर दिए जाए। उसके अंदर 30 क्रॉनर भी उसने रख दिए थे वापस, यानी कि उस पैकेज में एक लेटर था विलियम एडला विलियमसन के लिए, एक रेड ट्रैप थी और उसके जो 30 क्रॉनर थे वो भी थे। ठीक है, तो उसने कहा उसको वापस कर दी जाए, और उसने उस लेटर में अपनी आइडेंटिटी को रिवेल किया एडला विलियमसन के लिए। यानी कि एडला विलियमसन ने उस रेड ट्रैप सेलर की जो ग्रेटिट्यूड था, उसकी जो पर्सनैलिटी, सबको चेंज कर दिया, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने अपनी सारी आइडेंटिटी को रिवेल कर दिया। उसने कहा ये जो चोरी करना बहुत गलत हो, उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि मैंने उसके 30 क्रॉनर क्यों चुराए। ठीक है, तो ये समरी आई होप कि समझ में आ गई होगी। अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर तो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस जो होंगे वो हम उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे सैंपल पेपर से, तो सारे चैप्टर्स और भी क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, और जो पोएट्री मैंने एक्सप्लेन की थी, आई होप कि वो भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जस्ट आस्क टू मी। और ये जो रेड ट्रैप है, इसके देखिए दोबारा मैं कह रही हूँ कि जो ऑथर्स नेम है उसको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।